चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आजकल बहुत से लोग अलग अलग परेशानियों की वजह से तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। अगर आप भी तनाव में हैं, किसी भी तरह की टेंशन आपकी ज़िंदगी में है, तो आपको किस मंत्र और किस चालीसा का पाठ करना होगा, आइए पंडित जी से अब ये जानते हैं। तो पंडित जी, वो मंत्र, वो चालीसा कौन सा पाठ कर सकते हैं जिससे कि डिप्रेशन आम प्रॉब्लम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ना हो, डिप्रेशन ना हो, कैसे दूर हो ये? नहीं, देखो, उन लोगों के अंदर डिप्रेशन बिल्कुल नहीं है जो लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब प्रभु करते हैं और सब प्रभु करेंगे। और जिन्होंने अपने जीवन की सारी बागडोर प्रभु के हाथों में सौंप फिर कर भी छोटी कर्म कर मोटी रहे हैं, टेंशन मैं मानती हूँ कुछ होती नहीं है। होगा। विपनेश, विश्वास करो। बड़ रखवार रमापति जासू, जिसके रमापति मतलब कि जो है खेवनहार हो गए, तो उसको किस बात की चिंता? उसके लिए तो मृत्यु भी उत्सव और महोत्सव बन जाती है। उसके लिए किस बात की चिंता? त्रैलोक्य की लक्ष्मी देने पर भी जो एक पल के लिए भगवान की स्मृति को न खोए, भगवान के स्मरण को न खोए, उसको क्या डिप्रेशन होगा? उसको डिप्रेशन नहीं होगा। जो सद्गुरु के वाक्यों का पालन करके और अपने भजन में आनंद करते हुए कर्म कर रहा है, उसको टेंशन नहीं छुएगा। टेंशन उसको छूता है जिसके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ चारों विकार जो है प्रचंड रूप धारण करके अपना तांडव दिखा रहे हैं। इस शरीर को पूरा हाईजैक कर लिया है काम, क्रोध, मोह, लोभ ने। और कंचन, कामनी और कीर्ति, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को अपने पूरे फंदे में फंसा चुकी हैं। कंचन माने धन दौलत सोना, कामनी माने कामना, और कीर्ति माने अपनी प्रशंसा सुनने की चाह, अपनी तारीफ सुनने की। अरे आपने क्या शादी किया, बड़ा स्टैंडर्ड व्यवस्था थी, ये सब सुनना आपने चाहते हैं। कितना बढ़िया मतलब कि अरेंजमेंट किया था, इतना बढ़िया बर्थडे तो बड़े बड़े लोग नहीं मना पाते हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था तो कोई कर नहीं पाता है, कितना अच्छा आपने अपने घर को मेंटेन किया है। मतलब प्रशंसा सुन करके फूले नहीं समा रहे हैं। और जबकि जहां देहाभिमान हुआ तहां प्रभु ने साथ छोड़ा, और जहां कान से अपनी प्रशंसा सुने तहां अभिमान होना आवश्यक है। तो कहने का मतलब यह है, छंद गायत्री छंदसाम मायतेत, गायत्री वेदों की माता है, और गायत्री में 7 मतलब व्याहृतियां हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। ये 7 व्याहृतियां सातों चक्रों को एक्टिवेट कर देती हैं। और जब सातों चक्र एक्टिवेट हो जाती हैं तो जीवन में निराशा, डिप्रेशन जैसी स्थिति कभी बन ही नहीं सकती। और जो लोग देने की कोशिश करते हैं, आपकी खुद की जिंदगी में सब अच्छा है, लेकिन कुछ लोग आपसे जेलस फील कर रहे हैं, या आपको बढ़ने से रोक रहे हैं, अगर वो साजिशें करते हैं तो उस वक्त क्या करे इंसान? उसको मद और मत्सर कहते हैं। मद मतलब कि हमारे पास तो इतना धन है, हमारे पास इतना बुद्धि है, हम इतने ज्ञानवान हैं, हम इतने धनवान हैं, हम इतने पावरफुल हैं, इसको मद कहते हैं। और मत्सर मतलब मुझसे आगे कोई बढ़ रहा है, ये जानकर जलन करना, ये मत्सरी है। तो ये 6 विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। ये 6 विकार हैं। इन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। आप केवल प्रभु के शरण में रहिए, और जो आपका टांग खींच रहा है, जो आपका विरोध कर रहा है, प्रभु से कहिए कि हे प्रभु, उसका मंगल करिए, उसकी बुद्धि थोड़ी सी खराब हुई है, आप उसका कल्याण करिए, उसे सद्बुद्धि दीजिए, और इस गलती के लिए उसको सजा मत दीजिए। ये आप भगवान से प्रार्थना कर दीजिए। तो उमा रमा छा श्रापहु से भारी, अपने पाप जाई अपकारी। क्षमा अगर आपने किसी को कर दिया हृदय से, तो आप समझ लीजिए कि श्राप से भी भारी पड़ने वाला है उसके ऊपर। उमा क्षमा श्रापहु से भारी, अपने पाप जान अपकारी। आप अपना पुण्य क्यों नष्ट करोगे उसको श्राप दे करके या उसको बद्दुआ दे करके? वो अपने कर्मों से खुद ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, उमा क्षमा श्रापहु से भारी, अपने पाप जान अपकारी। तो कहने का आशय ये हुआ कि गायत्री मंत्र का जप करने से हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत ही मन को बल मिलता है, जीवात्मा प्रफुल्लित होती है, इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, इंद्रियां मनमाना आचरण मन से नहीं करवाती हैं, इसलिए
प्राणायाम करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब 15 सेकंड श्वास को खींचना, 60 सेकंड श्वास को रोकना और 30 सेकंड श्वास को धीरे धीरे छोड़ना। अगर आप उच्च कोटि के साधक बनना चाहते हैं तो, नहीं तो जितना हो सके उतना करिए। और इसका मंत्र है प्राणायाम का, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये मंत्र एक बार में 9 आवृत्ति होती है। 3 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, हृदय पर भगवान ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए और भ्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। ये ध्यान अगर आपने करना शुरू किया और 5 बार सुबह शाम आपने प्राणायाम किया तो दुनिया की कोई ऐसी एंजाइटी नहीं बनी है, दुनिया का कोई ऐसा तनाव नहीं बना है, दुनिया का कोई ऐसा दुख नहीं बना है जो आपके मस्तिष्क का स्पर्श कर पाए। हम साधना विहीन हो गए हैं, इसलिए हम बीमारियों से ग्रसित हैं, इसलिए हमारे चेहरे की कांति गायब है, इसलिए हमारा आत्मविश्वास हिला हुआ है। अगर हम अपने सनातन धर्म की ओर मुड़ कर देखें और इसमें शास्त्रों में बताए गए उपायों का हम अवगाहन करें तो निश्चित रूप से सारी परेशानियों का समाधान हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है। अपने घर में गुग्गल या लोबान जलाना चाहिए और हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अपने घर और अपनी अलमारी में साफ सफाई रखना चाहिए। सूर्योदय के समय उठना चाहिए। सूर्य को तांबे के लोटे से जल देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इस तरह से सूर्य देव को जल देने के बाद, प्राणायाम करने के बाद गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और अगर पितर दोष के कारण तनाव या डिप्रेशन है तो त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नाग बलि, ये सब कर्म भी किसी तीर्थ में जाकर के कराए जा सकते हैं। और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकें, नारायण नाग बलि करा सकें, क्योंकि इसमें 15-15, 20-20 हज़ार रुपए का खर्चा आता है, तो आप गीता प्रेस जाइए, वहाँ से श्रीमद् भागवत महापुराण के दोनों खंड, 2 खंडों में श्रीमद् भागवत महापुराण है, दोनों खंडों की किताब खरीद लीजिए और उसको ले आकर के सुचितापूर्वक का किसी महीने की एकादशी तिथि से उसको प्रारंभ कर दीजिए पढ़ना। और आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो न पढ़ सकिए, हिंदी में ही पढ़िए और 1 महीने में पूरा पुराण पढ़ डालिए। बस करना यह है कि 1 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा, अपना भोजन सात्विक रखिएगा, बाहर का भोजन मत करिएगा और ज़्यादा सांसारिक कार्यों में लिप्त मत होइएगा। और आपके जितने पितर हैं, ये एक बार के केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के आपके पाठ से उन पितरों को शांति मिल जाएगी। और जब आपके पास खूब धन वैभव हो जाए तो आपको गया श्राद्ध करना चाहिए पितरों के लिए, और उसके लिए भोज भंडारा भी करना चाहिए। इससे आपको, आपके पितरों को उत्तम गति की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।